आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, वो है धुआंधार दही गोश्त रेसिपी। जी हाँ, रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। पहले हमने यहाँ पे गोश्त लेना है और मैं यहाँ कुकर में ये रेसिपी बना रही हूँ। तो गोश्त मैंने कितना लिया है? गोश्त मैंने लिया है आधा किलो, और ये मिक्स गोश्त है, यानी कि गोश्त भी है और हड्डी वाला गोश्त भी है। साथ ही मैंने एक आधा प्याज लिया है, दरमियाने साइज़ का मैंने आधा प्याज लिया है, उसे चॉप करके डाला है। अदरक का पेस्ट डालूंगी आधा चाय का चम्मच, ठीक है। और साथ ही लहसुन का पेस्ट डालूँगी, वो भी आधा चाय का चम्मच, ठीक है। आप पाउडर का इस्तेमाल करना चाहें तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम डाल रहे हैं हस्बे ज़रूरत नमक। नमक जितना आपका ज़ायका है उसके मुताबिक आप डालेंगे, और 2 खाने के चम्मच भर के मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ़ 2 खाने के चम्मच जो है कुकिंग ऑयल डालना है। और अब मैं यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम बंद कर देंगे कुकर को, क्योंकि हमने बनाना है ज़बरदस्त धुआँ दही गोश्त। तो उसके लिए कुकर को बंद कर दें, सीटी लगा देंगे, और सीटी चलने के बाद मैं आपको बताती हूँ कितने मिनट तक आपने इसे कुक करना है। आँच मैंने मीडियम से थोड़ी-सी हाई कर ली है और सीटी चल चुके हैं। इसे मैं 20 से 25 मिनट तक कुक करूँगी, ताकि कि गोश्त अच्छी तरह पक जाए। और आप डिपेंड करता है कि आप कहाँ कौन-सा गोश्त ले रहे हैं, कितने मिनट में पकता है, वो आप चेक करते रहेंगे। तो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, सीटी को मैंने टाइम दिया है, ताकि कि इसकी बिल्कुल स्टीम जो है वो बिल्कुल निकल जाए। एकदम आपने सीटी रिमूव नहीं करनी, जब सीटी की तमाम स्टीम निकल जाएगी तो फिर ही आपने रिमूव करना है। यहाँ पे हम दही तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हम धुआँ दही गोश्त बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 पाव दही, उसमें मैंने डाले हैं थोड़े से पुदीना और थोड़ा-सा धनिया चॉप करके, और 1 दरमियाने साइज़ का प्याज, उसको मैंने गोल-गोल कटिंग कर ली थी, और उसकी मैंने थोड़े से रिंग्स कटिंग की थी, ठीक है। रिंग्स वाले मैंने प्याज कटिंग करके इस तरह मैं इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद हम चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दही को पहले आपने फेंट लेना है, दही को लास्ट में पहले फेंटिएगा, उसके बाद ही आप ये तमाम चीज़ें डालिएगा, वरना से दही जो है वो अजीब-सा ज़ायके में लगेगा। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब मूव करते हैं हम कुकर की तरफ। देखिए स्टीम बिल्कुल निकल चुकी है, तो अभी हमने सीटी हटाई। अब देख करते हैं गोश्त को। देखिए गोश्त है अल्हम्दुलिल्लाह, लग रहा है कि बिल्कुल पक चुका है, लेकिन इसको हम चेक कर लेंगे। आँच मैंने बिल्कुल बंद की हुई है। तो गोश्त को चेक कर लेते हैं। ये देखिए गोश्त बिल्कुल प्रॉपर्ली पक चुका है, और अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालूँगी। अगर आप घी का इस्तेमाल करना चाहें तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच ही यूज़ करेंगे खाने के। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे जो गोश्त हमने पका लिया था, गला लिया था, अब तमाम का तमाम गोश्त ऑयल के अंदर डाल देंगे, ठीक है? क्योंकि अभी हमें थोड़ा-सा इसको भूनना है। गोश्त गल चुका है, लेकिन इसकी जो भुनाई है इसके मसालों के साथ, वो लाज़मी हमने करनी है। तो इसलिए अब हमने गोश्त डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि थोड़ा-सा स्पाइसी हो तो मज़ा ही आ जाता है गोश्त खाने का। तो इसके साथ ही मैं डालूँगी थोड़ी-सी हल्दी, यानी कि 2 से 3 चुटकियाँ हल्दी इस्तेमाल करूँगी, और 1 चाय का चम्मच भर के कसूरी मेथी। कसूरी मेथी बहुत अच्छी होती है खानों में, ज़ायके को खुशबू को भी एनहांस करती है, और खाने को ज़ायके को भी एनहांस करती है। इसके साथ ही आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, और इसके साथ ही आधा चाय का चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला। ये तमाम मसाले हमने इसके अंदर डाल देने हैं, और इसके बाद हमने अभी इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है, लेकिन उससे पहले 1 खाने का चम्मच भर के हमने सूखा धनिया डालना है। सूखा धनिया लाज़मी आपने यूज़ करना है गोश्त में, और थोड़ी-सी आधा चाय का चम्मच कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें। अगर आप सब्ज़ मिर्चें नहीं डालना चाहते तो ना डालें। और इन तमाम मसालों को मीडियम से लो आँच पे आपने थोड़ा-सा कुक करना है, ताकि मसाले पक जाएँ गोश्त के साथ, और गोश्त का जो ज़ायका है वो मसालों के साथ अच्छा-सा डेवलप हो जाए, ठीक है? तो इसके साथ ही थोड़ी देर बाद हम डाल देंगे आधी यखनी। जितनी यखनी आपके कुकर में बच गई, तो उससे आपने आधी यखनी डालनी है, और उसके साथ ही आपने टमाटर डालने हैं। यहाँ मैं टमाटर 3 से 4 अदद यूज़ कर रही हूँ। दरमियाने साइज़ के टमाटर और रेड कलर के टमाटर हैं। ये क्योंकि टमाटरों के साथ भी अब इसकी हमने बुनाई करनी है, इसलिए अब टमाटर डालने के बाद इसको मैं थोड़ा-सा ढक के पकाऊँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट, आँच मीडियम से थोड़ी-सी लो होगी, लेकिन 4 से मा 5 मिनट लाज़मी हमने पकाना है, ताकि कि जो टमाटर है वो नरम हो जाए, और उसके जो छिलके हैं टमाटर के, वो हम आराम से रिमूव कर लेते हैं। तो चेक कर लेते हैं। ये देखिए टमाटर के जो छिलके कितने नरम हो चुके हैं। अब स्टेप है इसे रिमूव करने का, तो एक चिमटे की मदद से मैं इसे रिमूव कर रही हूँ, ठीक है? इसी तरह आपने भी इसकी स्किन जो है, टमाटरों की जो स्किन होती है वो हमें लाज़मी रिमूव करनी है, और उससे वो ज़ायका नहीं आएगा, और मुँह में जब टमाटर के जो ये छिलके आएँगे तो वो बहुत ही अजीब से लगते हैं, स्किन बहुत अजीब लगती है। अभी इसको हम थोड़ा-सा भुनाई करेंगे, और टमाटर को इतना पकाएँगे कि टमाटर जो है वो खुद ब खुद मिक्स हो जाएँ, और एक ग्रेवी टाइप हो जाए। तो बाकी जो यखनी थी वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि कि टमाटर अच्छी तरह पक जाएँ, और इसकी ग्रेवी हम अच्छी तरह बना सकें। आँच मीडियम से थोड़ी-सी मैं हाई कर दूँगी, क्योंकि गोश्त रेडी है, सिर्फ़ हमने टमाटरों को पकाना है। उतनी देर तक देखिए टमाटर को चमचा हिलाती रही थी, और टमाटरों की ग्रेवी कितनी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। एक साइड पे मैंने कोयले जो है वो
धनकने के लिए जो है पकने के लिए रख दिए हैं। तो कोयले पकड़े और ये देखिए बिल्कुल भी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अभी टाइम हो गया इसे डिश आउट करने का। अच्छा, मैं आपको इसका प्रॉपर तरीका बताऊँगी कि आपने किस तरह इसको पेश करना है, क्योंकि जिस रेसिपी को एक अच्छे अंदाज़ में पेश किया जाए वही रेसिपी खाने को भी दिल करता है, ठीक है? तो मैंने निकाली है यहाँ बड़ी-सी मैंने ट्रे ले ली है। ट्रे के अंदर ही मैंने डाल दिया है गोश्त मज़ेदार चटपटा-सा। अब इसके ऊपर हम दही की जो लेयर है ना, वो लगा देंगे, जो हमने प्याज़, धनिये और पुदीने से बनाई थी ज़बरदस्त दही की। तो धुआँ दही गोश्त है तो इसलिए दही का इस्तेमाल ना हो ये कैसे मुमकिन है? तो ये एक अच्छी-सी मज़ेदार सी और यूनिक सी रेसिपी है जो आपने बहुत कम ट्राई की होगी, बल्कि ट्राई भी नहीं की होगी। अभी हमें इसको धुआँ में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या करना है, इसकी आप लुक देख सकते हैं। अभी हमने एक फ़ॉइल लेना है, एक ऐसे फ़ॉइल मैं यहाँ पे इस्तेमाल करें ताकि कि मैं इसकी धुआँ नहीं गोश्त में कन्वर्ट कर दूँ। अब इसके ऊपर मैंने जो कोयले जो मैंने आग पे रखे हुए थे ना, बिल्कुल अच्छी तरह गर्म हो चुके हैं, वो इसके ऊपर रख दूँगी, ठीक है? इस पे रख दूँगी। इसके साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल डालूँगी ताकि कि धुआँ जो है वो कोयलों से निकल जाए, और जो जायका है वो गोश्त के अंदर जाए। जब ये इस तरह का स्टेप हो जाए तो आपने फ़ौरन से इसको ढक देना है ताकि जो धुआँ कोयले के निकल रहे हैं वो बाहर ना निकले, बल्कि वो हमारे जो रेसिपी के अंदर, गोश्त के अंदर, दही के अंदर ही जज़्ब हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने लास्ट में छोड़ना है। 5 मिनट बाद आप हटाएँगे, देखते हैं क्या लौकत है। ये देखिए माशा से कितना ज़बरदस्त। अगर आप इस तरह पेस्ट कर देंगे तो भी सही है, लेकिन अगर आप कोयलों को रिमूव करना चाहते हैं तो भी ठीक है, ठीक है? तो मैंने रिमूव कर लिया और ये रेसिपी मैंने रेडी की है आप लोगों के लिए स्पेशली, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये धुआँ गोश्त, दही गोश्त जो रेसिपी है वो कैसी लगी आपको। मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।